Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to teach a poem of class 9th from the book Beehive, and the name of the poem is The Road Not Taken, composed by Robert Frost. आज हम लोग 9th क्लास की एक कविता पढ़ेंगे इंग्लिश में, और जो बुक का नाम है वो है Beehive, उसी की एक कविता है जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. आप यहाँ देख रहे हैं, नाम है कविता का द रोड नॉट टेकन. आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कविता को लिखा किसने है. द रोड नॉट टेकन जो है, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनका जन्म 1874 में हुआ और उनकी मृत्यु 1963 में हो गई. वॉज एन अमेरिकन पोएट, वे एक अमेरिकन कवि थे. बेसिकली अ पोएट ऑफ नेचर, वो मुख्यतः प्रकृति के बारे में लिखते थे. written many poems based on nature and realities of life. उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं प्रकृति के ऊपर और जीवन के वास्तविकताओं के ऊपर. He writes simply but insightfully about common ordinary experiences. वे लिखते हैं बहुत ही साधारण तरीके से, लेकिन बहुत ही गहराई होती है उसमें, और कॉमन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, कॉमन अनुभवों के बारे में लिखते हैं, लेकिन जीवन से उनका लेना देना, हमारे जीवन से उनका लेना देना बहुत होता है. यानी जीवन के गहराइयों तक पहुंचकर साधारण बातों में साधारण तरीके से वे सारी चीजें कह देते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं यहां कि एक जंगल है जहां से दो रास्ते गुजर रहे हैं. तो इन दोनों रास्तों के बीच कवि जो है उलझ जाता है कि आखिर मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कविता किस बारे में है. द रोड नॉट टेकन जो कविता है, दिस इज अ वेल नोन पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही जानी मानी कविता है अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. यानी यह चुनने पर आधारित है. यानी हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें चुननी पड़ती हैं दुविधाओं के बीच, और यह जो चुनाव हम करते हैं हमारे जीवन में क्या असर डालता है, हमारे जीवन को कैसा शेपअप करता है, कैसा मोल्ड करता है, क्या ढांचा देता है, यह हमारे चुनने पर निर्भर करता है. तो कवि जो है वो दो रास्तों के बीच में दुविधा में है, खड़े हैं सामने, एक जंगल के सामने खड़े हैं और उनके सामने दो रास्ते आ गए हैं, और उस दुविधा में क्या कह रहे हैं इस कविता के माध्यम से हम लोग जानते हैं. लेट अस नो अबाउट द फीलिंग ऑफ द पोएट व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द रोड, टू रोड्स, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ फॉरेस्ट. आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. कहते हैं ये जंगल के सामने खड़े हैं, दो रास्ते जंगल में बट गए हैं, और ये दुविधा में है कि इस पीले जंगल से गुजरने वाले दो रास्ते हैं और मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता. ठीक है. And be one traveler long I stood. एक यात्री हूं मैं और मैं लंबे समय तक खड़ा रहा यहां और सोचता रहा कि कौन सा रास्ता मैं चुनूं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. और मैंने झांकने की कोशिश की कि कौन सा रास्ता किधर जाता है. तो जंगल के रास्ते कुछ दूर में जाकर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आगे दिखाई नहीं पड़ रहा है. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और ये आगे जाकर कहाँ मुड़ गया है ना, ये रास्ते कहाँ मुड़ गए हैं, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है. तो कवि जो है बहुत ही दुविधा में है, एंड ही इज अनेबल टू टेक डिसीजन इन हिज लाइफ विच रोड शुड बी टेकन. कौन सा रास्ता लिया जाए वो ले नहीं पा रहे हैं, यानी कौन सा रास्ता चुने वो चुन नहीं पा रहे हैं. यह दुविधा की स्थिति उनके साथ है. तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही दुविधाएं आती हैं जब हम दो राह पे खड़े होते हैं, एंड वी आर अनेबल टू चूज वन. हम लोग एक नहीं चुन पाते हैं, अंततः हमें चुनना तो पड़ता ही है. तो कवि ने भी यही बात बताने की कोशिश की है. तो आप देख रहे हैं बहुत ही साधारण तरीके से वो बता रहे हैं, लेकिन जीवन की कितनी बड़ी बात है ना. आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ सेकेंड स्टैंजा. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तब रास्ते के चुनाव में कवि ने दूसरा रास्ता चुना, वह रास्ता जिस पर उन्हें चलना चाहिए. इसलिए वो कहते हैं कि ये रास्ता मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, यह चाहता है कि मैं इस पर चलूं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्योंकि इस पर अभी भी घास थे और यह चलने लायक था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. यानी
एक दूसरा रास्ता जो है उससे बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं, लेकिन यह वह रास्ता है जहाँ से गुजरने वालों की संख्या बहुत कम है और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें यह रास्ता चुनना चाहिए जिस पर बहुत कम चला गया है। लेट अस सी द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा क्या कहता है? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। जब हम रास्ते पे चलते हैं और अगर रास्ते में घास होती है तो घास जो है काले पड़ जाते हैं जब उन्हें कुचल दिया जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि दोनों मॉर्निंग में एक ही जैसे पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। इन लीव्स नो स्टेप, वहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं लेकिन उस पर कोई भी कुचला हुआ पत्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, घास कुचले दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए चूज कर लिया, बाद में मैं चलूंगा कभी। Yet knowing how we leads on the way, I doubted if I should ever come back. जो रास्ता वो चुनते हैं, दूसरा रास्ता जिस पर जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है, वो खुद पर शक कर रहे हैं, पता नहीं इस जंगली रास्ते से मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि जीवन में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं, निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आते हैं। कुछ अच्छे परिवर्तन लाते हैं और किसी किसी का परिणाम बहुत बुरा होता है। तो ही इज इन डायलेमा, वह बहुत ही सोच में खोए हुए हैं और दुविधा की स्थिति में है। नाउ द फोर्थ स्टैंजा। आई शैल बी टेलिंग दिस वे असाइड somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. कहते हैं I shall be telling this with a sigh, मैं बहुत ही आह भरते हुए निराशा में या फिर चिंता में या फिर कॉशस होकर भी कह सकते हैं, जागरूक होकर भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं क्या? समवेयर एजेस इन एजेस हेंस, कभी किसी ने यह ऐसा रास्ता भी चुना होगा और मैं भी इसीलिए ऐसा रास्ता चुन रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन वुड एंड आई, और दो रास्ते बट गए हैं जंगल में और मैंने एक रास्ता चुन लिया है। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने वही रास्ता चुना जिस पर जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर थी, कम लोग गए थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी चुनाव ने, इसी रास्ते के चुनाव ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वह इसी चुनाव के कारण है। तो कवि यहाँ बहुत ही साधारण तरीके से हमें अपने जीवन की दुविधा बता रहे हैं और यह हर जीवन की कहानी है। हर जीवन में दुविधाएं होती हैं और कभी कभी हम दो राह पर खड़े हो जाते हैं और हमारे लिए चॉइस करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं हर स्टैंजा पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आइए हम लोग इसे देखते हैं। स्टैंजा 1 पे आधारित क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है द पोइट इज स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा है? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, आपका आंसर होगा वेयर टू रोड्स क्रॉस, जहां से दो रास्ते गुजरते हैं। ही सीज बिफोर हिम, अपने सामने वो क्या देखता है? कवि क्या देखता है? तो आंसर आपका 4th नंबर, टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ फॉरेस्ट, यानी दो रास्ते बटे हुए हैं एक जंगल में। हिज डिजायर्स एट दिस मोमेंट इज, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या है उस क्षण की? तो कहते हैं ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, वो चाहते हैं दोनों रास्ते पर चलना, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि दोनों रास्ते पर हम चल सकें? नहीं। तो ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ स्टैंजा 2, द पोएट डिडंट टेक द फर्स्ट रोड एज, उन्होंने पहला रास्ता नहीं लिया, क्यों? इट हैड बीन ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि पहला रास्ता पर लोगों ने आना जाना किया था, वो ट्राइड और टेस्टेड था, उसे जांचा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड रोड हैड द बेटर क्लेम एज, यानी दूसरा रास्ता ज़्यादा बेहतर था उनके लिए, वह कह रहा था इस पर चलने के लिए, क्यों? क्योंकि 3rd नंबर आंसर इसका, इट नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड, इसे खोजे जाने की ज़रूरत थी, इसे जांचने की ज़रूरत थी। सी, द पोएट्स डिसीजन टू टेक द अदर रोड इंडिकेट्स दैट ही इज, द पोएट्स डिसीजन, पोएट का जो निर्णय है वो क्या है कि जो रास्ता वो ले रहे हैं वो किस प्रकार का निर्णय है उनका? तो ये निर्णय है एडवेंचरस, यानी साहसिक तरीका है उनका, और ये साहस के साथ चुन रहे हैं रास्ते को। स्टैंजा 3, बोथ इन लाइन वन रेफर्स टू, इस लाइन में जब आप स्टैंजा देखेंगे तो बोथ वर्ड आएगा, इसमें क्या दिखाता है? इस बोथ का मतलब क्या पता चलता है? तो यहाँ बोथ का अर्थ हुआ रोड्स,
तो आपका ऑप्शन 2 है वो आंसर होगा। द पोएट चोज टू ट्रैवल ऑन अनदर रोड बिकॉज, रास्ता दूसरा चुना कवि ने, यानी दूसरे रास्ते को कवि ने चुना, क्यों? क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, अभी भी इस पर घास वैसे के वैसे थे और इस पर चला जाना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है। द पोएट डाउटेड, कवि को शक था, इफ, किस बात का? यही कि वह शायद कभी लौट कर आना पाए, तो आंसर चौथा है, 4th नंबर, ही कुड एवर कम बैक टू ट्रैवल द फर्स्ट रोड, कि शायद वो कभी लौट कर आ पाए या ना आ पाए, यह तय नहीं है। नाउ स्टैंजा 4, साई मीन्स, आप इस स्टैंजा में साई पाएंगे, तो साई का मतलब क्या होता है? साई का मतलब होता है रिग्रेट, जब हम आह भरते हैं दुविधा में, टेंशन में। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन द पोएट्स लाइफ, पोएट की ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया है किस कारण से आया है? तो इसका आंसर आपका 2 होगा, चूजिंग अ लेस ट्रैवल्ड रोड, क्योंकि उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे। नंबर सी, रोड इज अ मेटाफर फॉर, रोड जो है इसकी तुलना जो है वो किस अलंकार से की गई है, किस मेटाफर यानी किस रूपक अलंकार से की गई है? तो इसका आंसर 3 है। थर्ड, चॉइसेस वी मेक इन लाइफ, जो हम चुनते हैं अपने जीवन में उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो रोड की तुलना चॉइसेस से की गई, दिस इज द मेटाफर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉमन क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? देन ऑब्वियसली द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So, dear students, I hope that you understand the whole poem very well, and I hope that you must be enjoying, and it will be very useful for your examination point of view. So, thank you so much for watching. Have a good day.